Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक की यदि बात करें तो पिछला हफ्ता प्रीशियस मेटल्स और एनर्जी पैक के ही नाम रहा, जहां पर यदि प्रीशियस मेटल गोल्ड की बात करें तो लगातार 8 हफ्तों की तेजी के बाद कहीं ना कहीं इस हफ्ते हमें इस तेजी में ब्रेक लगते हुए नजर आया है और हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस हफ्ते यदि मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो वीकली क्लोज लगभग 2% के कट के साथ में देखने को मिला है और इस गिरावट के पीछे का मेन रीजन यही है कि कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस ओवरबॉट जोन के आसपास थे और अब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को एक बनती थी, ड्यू थी, तो वही देखने को हमें मिल रही है। साथ ही यदि देखें तो ग्लोबली भी अब कोई बड़े ऐसे ट्रिगर नहीं है जो कि इस तेजी को जारी रख सके। टेक्निकली अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ में काम किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं लोअर लेवल से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिलेंगे। पर जब तक कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अब प्राइजेस नहीं निकलते हैं, एक नई तेजी की शुरुआत नहीं होगी। इसलिए कहीं ना कहीं पोजिशनल ट्रेडर्स को भी ये समझना चाहिए कि अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने बाय करके रखा था लोअर लेवल के आसपास से, तो अब उन्हें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक डिसेंट डिप का वेट करना चाहिए नई खरीदारी के लिए। आने वाले हफ्ते की यदि मैं बात करूं तो आने वाले हफ्ते में भी ग्लोबली कई इकोनॉमिक नंबर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के लिए। जैसे कि यदि यूएसए की तरफ से बात करें तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के नंबर्स आने हैं। इसके साथ ही यदि देखें तो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के नंबर्स भी आएंगे। और यदि देखें तो यूएसए की तरफ से ही एवरेज आवरली अर्निंग के नंबर्स आएंगे। साथ ही नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के साथ में फेड चेयरमैन जेरेम पॉवेल की स्पीच भी इंपॉर्टेंट रहेगी। जापान की तरफ से भी बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की एक स्पीच है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वहीं यूरो जोन से यदि देखें तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आएगी जिसकी अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो ये सभी नंबर्स जो आने हैं ये कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इन पर निगाहें बना करके रखनी चाहिए। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए वीकली सपोर्ट लेवल है 82,600 पर, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 86,500 पर बनता है। सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 92,000 के आसपास, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 97,000 पर बनता है। एनर्जी पैक की यदि मैं बात करूं तो ये हफ्ता भी मिक्स नोट पर रहा, जहां पर दोनों ही कमोडिटीज में हमें बोथ साइड के मूवमेंट देखने को मिले। पर क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो लगातार 6 हफ्तों से जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था वही सेलिंग प्रेशर इस हफ्ते भी देखने को मिला और एक टाइम पर एमसीएक्स मार्केट में प्राइजेस 6000 के नीचे भी ट्रेड करते हुए नजर आए, पर क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर देखने को मिली है। पर आने वाले हफ्ते में क्रूड ऑयल के प्राइजेस इसी तरीके से साइडवेज टू डाउनसाइड मूव कर सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो इस हफ्ते के पहले जो हमें बड़ी तेजी देखने को मिली थी वो इस बार कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आई है और एक साइडवेज मूव देखने को मिला है। तो अगला हफ्ता नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि यहां से अब मार्च मंथ के जिस तरीके के वेदर फोरकास्ट आएंगे उस हिसाब से हमें एक मूव डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है। फॉर नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 5,900 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 6,360 पर बनता है। नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 310 पर है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 370 पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि मैं बेस मेटल्स पैक की बात करूं तो ये हफ्ता भी बेस मेटल के लिए लगातार तीसरा हफ्ता था, जहां पर यदि देखें तो एक साइडवेज मूव देखने को मिला है। सभी बेस मेटल्स में कोई भी बड़े अपसाइड के या डाउनसाइड के मूव देखने को नहीं मिले हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें अगले हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा। यहां से हो सकता है कि जिस तरीके के टैरिफ वॉर कंडीशन चल रही हैं यहां पर कुछ और चीजें निकल करके आती हैं, तब कहीं ना कहीं हमें बेस मेटल्स में एक और डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है। पर अभी अगले हफ्ते के लिए एक साइडवेज मूव ही रह सकता है जहां पर बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। फॉर नेक्स्ट वीक सभी बेस मेटल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यदि देखें तो कॉपर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 852 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 881 पर बनता है। जिंक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 261 पर है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 274 पर आता है।
एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 255 के आसपास है, वही रेजिस्टेंस अब देखें तो 264 पर बनता है। लेड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 178 पर, वही रेजिस्टेंस 183 पर इंटैक्ट है। इस हफ्ते की वीकली कमोडिटी जो है हमारी गोल्ड ही रहेगी, जहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ में काम किया जा सकता है, इसलिए गोल्ड पर विशेष ध्यान दें। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.